हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन, जो कि एमपी बोर्ड 9 से 12 तक की सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में अगर हम ये देखें कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा। इसका उत्तर बनेगा किसी भी विषय पर कम तथा सटीक शब्दों में दिए गए अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने का प्रयास अनुच्छेद कहलाता है। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। जैसे कुछ ध्यान देने योग्य बातें ऐसी होती हैं, जैसे ध्यान देने योग्य बातें अपन को इसमें ये देखना है कि ये एक संक्षिप्त शैली होती है। यह एक संक्षिप्त शैली है। इसमें देखें, इसके प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें एक भी अनावश्यक वाक्य नहीं लिखना है। इसमें एक भी अनावश्यक वाक्य नहीं लिखना है। इसका प्रथम एवं अंतिम वाक्य प्रभावपूर्ण होना चाहिए। हाँ, इसका और अगला अगर पॉइंट देखें इसका, तो अनुच्छेद का प्रथम वाक्य
ऐसा होना चाहिए। प्रथम वाक्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसे 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 पढ़कर पाठक के मन में जिज्ञासा जागृत हो जाए, पाठक के मन में पढ़ने की जिज्ञासा जागृत हो जाए, तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें थी। अनुच्छेद है, अनुच्छेद को शॉर्ट निबंध भी कह सकते हैं, संक्षिप्त निबंध भी कह सकते हैं, इसे भाव पल्लवन भी कहा जा सकता है। इसे और इसके निबंध जैसे ही विषय होते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है, समय की कीमत पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है, समय का महत्व, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, किसी भी विषय पर हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो इसे पढ़ें। इसमें बस ध्यान ये देना है कि निबंध में सारी चीजें पहले से ही डिसाइड होती हैं। प्रस्तावना, वाक्य का विकास और उपसंहार, इसमें ये चीजें नहीं होती हैं। पहले वाक्य से अंतिम वाक्य तक उसी विषय से संबंधित चीजें होती हैं। बिना हेडिंग के लिखना है अपने विचारों के आधार पर। तो अगले वीडियो के इंतजार में रहें, तब तक के लिए